पिछली बार हमने लाइन ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था और इस बार हम लाइन ग्राफ्स को और अच्छी तरीके से समझेंगे एक बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल के द्वारा। वो एग्जाम्पल है कि विराट कोहली एक ओवर में कितने छक्के मारता है। मेरे हिसाब से वो एक ओवर में 2 छक्के मारता है। मान लो इंडिया और किसी और टीम का मैच हो रहा है, इंडिया वर्सेस मान लो ऑस्ट्रेलिया, और ये 50 ओवर का मैच है और मैंने आपसे पूछा कि वो हर ओवर में 2 छक्के मारता है, तो वो 50 ओवर में कितने छक्के मारेगा। तो आप बोलोगे कि अगर एक ओवर में वो 2 छक्के मारेगा तो टोटल 50 ओवर में वो 100 छक्के मारेगा। अगर मुझे ये एक ग्राफ के तौर पे बनाना है, एक तस्वीर के तौर पे इस चीज को मुझे देखना है, तो हम एक लाइन ग्राफ बनाएंगे। अब अगर वो पहले ओवर में 2 छक्के मारता है, दूसरे ओवर में भी 2 छक्के मारता है और ऐसे हर ओवर में मान लेते हैं कि वो 2 छक्के मारता है, पर अगर मैंने आपसे पूछा कि पहले 2 ओवर में वो कुल मिला के कितने छक्के मारता है, तो आप बोलोगे 2 + 2 यानी कि 4 छक्के मारेगा। तो मतलब 2 ओवर में वो 4 छक्के मारेगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि 3 ओवर में वो कितने छक्के मारेगा, तो मतलब वो तीसरे ओवर में भी 2 छक्के मारता है। और अगर मैंने आपसे पूछा कि 3 ओवर में कुल मिला के कितने छक्के मारेगा, तो आप बोलोगे 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 यानी कि 6। और ऐसे ही ये देखना बड़ा आसान है कि जैसे ही आप ओवर को 1 से बढ़ाते हो, वैसे ही जो जितने विराट कोहली छक्के मारता है वो 2 से बढ़ते हैं। अब हम इसे ग्राफ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम ओवर्स को लेंगे और वाई एक्सिस में हम छक्कों को लेंगे कि कितने छक्के वो मारता है। तो मैं एक जल्दी से एक ग्राफ बना लेता हूँ। ये याद रखिएगा कि आपको लेबल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी ये ग्राफ को देखेगा उसे पता होगा कि वाई एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस ये है। वाई एक्सिस में हम देखेंगे कि विराट कोहली कितने छक्के मारते हैं और एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे कि कितने ओवर में वो कितने छक्के मारते हैं। ठीक है, अब ग्राफ बनाने की बारी आती है। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देता हूँ। एक ओवर में विराट कोहली 2 छक्के मारते हैं, तो मतलब कि ये जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 1, 2। ये बस एक लिखने का तरीका है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे जो एक्स की वैल्यू है वो 1 है और वाई की वैल्यू है वो 2 है। अब 2 ओवर में वो कितने छक्के मारते हैं विराट कोहली जी? 4। तो हम ऐसे बना देंगे और ऐसे ही ऐसे हम एक लाइन खींच लेंगे। हम एक अच्छी सी लाइन खींच लेते हैं। मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं ताकि देखने में आसानी हो। अब मैंने आपसे पूछा कि इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है, मतलब कि अगर मैं इस लाइन को y = mx + c के तौर पे लिखूं तो c की वैल्यू क्या है। तो ग्राफ से देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि c की वैल्यू 0 है, मतलब कि वो y एक्सिस को 0 पर काट रहा है। तो c की वैल्यू 0 है और वो बिल्कुल सही है। अगर ये लाइन ऐसी होती तो c की वैल्यू 3 होती। तो जहां पर भी वो कट करता है, यानी कि जब x की वैल्यू 0 हो तब y की वैल्यू क्या है। तो इसे समझना बड़ा आसान है, पर मैं इस चीज को बार बार दोहराना चाहता हूं। चलो, अब इसका मतलब देखिए। अगर मैंने बोला कि c की वैल्यू 0 है, मतलब कि y इंटरसेप्ट 0 है, तो आपको पता है कि y इंटरसेप्ट तब होगा जब x एक्सिस की वैल्यू 0 होगी। मतलब कि when x = 0, जब x 0 होता है तो y भी 0 होता है। अब x क्या था? x था ओवर्स, मतलब कि कितने ओवर डाले बॉलर ने। अगर बॉलर एक भी ओवर नहीं डालता तो विराट कोहली कितने छक्के मारेगा? आपको क्या लगता है कितने छक्के मारेगा? ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि वो कोई भी छक्के मार ही नहीं पाएगा। जब उसके पास बॉल ही नहीं आएगी तो कैसे छक्के मारेगा। तो ग्राफ के तौर पे ये देखना बड़ा आसान है
कि ये y इंटरसेप्ट 0 है तो मतलब उसने एक भी छक्का नहीं मारा। क्यों? क्योंकि ओवर ही 0 है, मतलब अगर नंबर ऑफ ओवर 0 है तो छक्के भी 0 होंगे। तो जब भी आप ग्राफ बनाते हो देखा करो कि y एक्सिस, y इंटरसेप्ट और जो स्लोप है उसका मतलब क्या है। जिस हम रियल लाइफ सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस m और c, इन दो चीज़ों का मतलब समझना ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी और मैंने पिछली वीडियो में भी दोहराया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब वो होता है कि अगर कोई भी पॉइंट x और y लाइन पे होता है, मतलब ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर लाइन पे होगा तो वो उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। अगर मैंने आपसे पूछा अब कि विराट कोहली मान लो 24 ओवर्स में कितने छक्के मारेगा, अगर मैंने आपसे ये पूछा कि 24 ओवर्स में वो कितने छक्के मारेगा, तो आप क्या करोगे? आपको ये तो पता है कि एक ओवर में वो 2 छक्के मारता है, तो मतलब वो 24 ओवर में वो 48 छक्के मारेगा। पर हम इक्वेशन ऑफ लाइन से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये बड़ा आसान है। तो y क्या है? y है कि नंबर ऑफ, मतलब उसने कितने छक्के मारे, और x है नंबर ऑफ ओवर्स। हमें पता है कि x 24 है, तो m मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस c। हमें पता है कि c की वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब कि हम इसे इक्वेशन से हटा ही सकते हैं क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। m इंटू 24। अब हमें चाहिए m की वैल्यू, हमें चाहिए m की वैल्यू। m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? आपको याद होगा कि m की वैल्यू बनाने के लिए हम बस कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं लाइन पे, कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं और उसके बीच में एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो मुझे ये दोनों पॉइंट का ऑलरेडी पता है, तो मैं इस पे ट्रायंगल बना देता हूँ। तो हमने एक ऐसे ट्रायंगल खींचा, एक लाइन लकीर खींची, ऐसी लकीर खींची। अब आपको याद होगा कि m इज इक्वल टू L2 बाय L1। L2 ये वाला डिस्टेंस है और L1 ये वाला डिस्टेंस है। तो देखने में ये बड़ा आसान है कि जो L2 है वो हम 2 से 4 जा रहे हैं, तो L2 क्या है? 2। L1 क्या है? L1 हम 1 से 2 जा रहे हैं, तो मतलब L1 जो है वो 2 माइनस 1 यानी कि 1, 1। 2 से अगर आप 1 को डिवाइड करोगे तो वो 2 ही आएगा। तो मतलब कि हम m को अब 2 से रिप्लेस करके 2 इंटू 24, अब 24 को 2 गुना करोगे तो 48 ही आएगा, और वो ही हमने वो पहले से ही बोल रखा था। तो अगर हम मतलब समझें कि m का मतलब क्या होता है, c का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है, c होता है जब x की वैल्यू 0 हो। m का मतलब क्या होता है? आपको फॉर्मूला तो पता चल ही गया कि m होता है L2 बाय L1, जहाँ L2 है हाइट ऑफ द ट्रायंगल और L2 है विड्थ। अगर आपके पास ये ट्रायंगल हुआ तो L2 ये है और L1 ये है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब m का मतलब ये है कि अगर आप x एक्सिस में एक यूनिट आगे बढ़ोगे तो y एक्सिस में आप कितने यूनिट आगे बढ़ोगे। मतलब कि इस केस में हमें यह पता था कि विराट कोहली एक ओवर में 2 छक्के मारते हैं, तो हमें यह पता था कि अगर हम x एक्सिस में एक यूनिट आगे चलें, अगर हम x एक्सिस में एक यूनिट आगे चले तो हम y एक्सिस में 2 यूनिट चलेंगे। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, पर अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, आप खुद से ग्राफ को बना के देखिए कि अगर मैं 2 यूनिट ऐसे चलूं तो मैं कितने यूनिट ऊपर चलूंगा। अगर मैं 1 यूनिट ऊपर चलूंगा तो मैं m यूनिट्स ऊपर चलूंगा, जहां m स्लोप है। अगर मैं 2 यूनिट ऊपर चलूंगा तो मैं 2m यूनिट चलूंगा। तो इसका अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो ग्राफ बना के देखिए कि m का मतलब क्या है। बहुत आसान है और आपको समझ आ जाएगा। धन्यवाद। अगले क्लास में हम देखेंगे और एग्जाम्पल्स इस लाइन ग्राफ्स के ऊपर।